नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। उत्तर प्रदेश का चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े दावे किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार में कह दिया कि आप रायबरेली और अमेठी की सीट जितवा दीजिए, 400 पार यहीं से हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेठी हाई प्रोफाइल सीट, स्मृति ईरानी की सीट हारती हुई नजर आ रही है। किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं, वो भी 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मृति ईरानी की ये सिर्फ हार नहीं होगी, बल्कि बहुत बुरी हार होगी। क्योंकि पहले ही कह दिया था कि स्मृति ईरानी पीए से हार जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के पीए से स्मृति ईरानी हार रही हैं, वो भी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही हैं। तो दावे तो बड़े बड़े कर दिए गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जब नतीजे निकलकर सामने आए हैं तो सारे के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल करीम। हमारे चैनल पर आप देखते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं, और अब अमेठी का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो क्या कहेंगे अमेठी को लेकर? दावे, छाती पीटना, राहुल गांधी आएंगे तो ये कर दूंगी, राहुल गांधी आएंगे तो वो कर दूंगी। राहुल गांधी तो गए नहीं, अब किशोरी लाल शर्मा से भी हारती हुई नजर आ रही है। ये जो घमंड है ना स्मृति ईरानी का, हाँ। ये घमंड टूट रहा है। हाँ। ये घमंड उनका चूर चूर होता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है ये आगे बरकरार रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से लगातार जो अपडेट आ रही है कि अमेठी से स्मृति ईरानी इतने हजार वोटों से आगे चल रही है, 27,000 वोटों से 27, इससे पहले 23,000 था, जी। तो आंकड़ा जो है वो बढ़ता बढ़ता जा रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि अमेठी की जो जनता है वो इस बार स्मृति ईरानी को साफ साफ नकार रही है। सिर्फ अमेठी की जनता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता को, जो कहा जा रहा था कि योगी मोदी का जो बड़ा चेहरा है वो काम आएगा, उनके नाम पर लोग वोट करेंगे, कमल का सिंबल देखकर लोग वोट करेंगे, ऐसा ना अमेठी में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश में। तो अमेठी में जिस तरीके से पहले ही कहा जा रहा था, केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, जब वो, आपको याद होगा एक तस्वीर, जब वो डाउट था कि अमेठी से कौन लड़ेगा, उस वक्त केएल शर्मा को कांग्रेस ऑफिस में देखा गया था। वो मीटिंग करने के लिए गए थे, गुजर रहे थे, वो जा रहे थे। मैं बता दूं करीम, उस समय हम लोग अमेठी में ही मौजूद हाँ। थे, और केएल शर्मा आए मीटिंग करने के लिए, तो कहा गया कि सोनिया गांधी के पीए आ चुके हैं, अब राहुल गांधी का ऐलान होने वाला है। लेकिन अगले ही वो पूरा खेल पलट गया। तो उस वक्त बच्चा उनका नाम जानता है, वो गलियां जानते हैं, वो हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम जानते हैं, अमेठी की क्या समस्या है उसको पहचानते हैं, स्मृति ईरानी को लेकर किस बात को लेकर पब्लिक नाराज है इसको भी समझते हैं। तो किशोरी लाल शर्मा ने जो पैठ बनाई है पिछले 5 सालों में अमेठी में, उस पर तो अभी राहुल गांधी भी नहीं उतनी पैठ अभी बना पा रहे हैं। हाँ, लेकिन और पहली बार जिस तरह से कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, और बीजेपी तो गदगद हो रही थी, स्मृति ईरानी गदगद हो रही थी कि अब क्या ही जो है प्रचार किया जाए, क्या ही जमीन पर जाकर लोगों से मिला जाए। ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। तो ये भी उनका जो घमंड है वो भी चूर होता हुआ दिखाई दिया। और आपने देखा कि किशोरी लाल शर्मा के लिए खुद प्रियंका गांधी वोट रहा, और पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इतना हर एक किसी ने प्रचार किया, और तमाम हाँ। इतनी भीड़ आई अब्दुल, इतनी भीड़ आई कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और अमेठी में हवा दिखाई दी, वो भी जबरदस्त हवा दिखाई दी। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट लग रहा है पहले ही मिल गई थी, एक बार भी दौरा नहीं किया अमेठी का। अमेठी में करीबी नेता है, आप जानते हैं, स्मृति ईरानी, लेकिन अमेठी में एक बार भी चुनाव प्रचार ना करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले ही संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल में भी गोदी मीडिया ने तो खैर तमाम सीटों पर ये दिखाया कि जो है इंडिया जीत रही है, लेकिन आज जो रुझान आ रहे हैं उसमें इंडिया अभी तक जीतती हुई दिखाई दे रही है, अभी तो रुझानों के हिसाब से। तो गोदी मीडिया ने भी दिखाया था कि वहां पर अमेठी सीट भी वो इंडिया गठबंधन निकाल रही है। और आपने बात की छोटे कार्यकर्ता की, देखिए वहां पर क्या था कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के लोग थे, वो पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मांग कर रहे थे। लेकिन जब केएल शर्मा मैदान में आए तो फिर ये हुआ कि चलो अच्छा है, कम से कम कोई बाहरी तो यहाँ पर नहीं है ना। जैसे आपने कहा कि बच्चे वहां पर जानते हैं, तो वहां के जो लोग भी वो भी मांग कर रहे थे कि ठीक है, कोई बाहरी नहीं आया, किशोरी लाल शर्मा जिनको अमेठी के लोग जानते हैं वो मैदान में है। और दूसरी चीज ये कि वहां के जो मुद्दे थे
वो मुद्दे भी निकल कर सामने आए। स्मृति आप लोग ईरानी भी के गए थे खिलाफ, वहां पर, देखा होगा आप लोगों ने। और देखा जाए तो स्मृति ईरानी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी है कि सांसद साहिबा है वहीं की, और अमेठी में जब चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचती, भंडारे के कार्यक्रम में पहुंचती तो पब्लिक मन से ही दौड़ा लेती है, भगा लेती है। इस तरीके का बेइज्जत होना पड़ा है स्मृति ईरानी को इस बार के चुनाव प्रचार में। और स्मृति ईरानी ने भी भाप लिया था कि इस बार दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो चुनाव प्रचार में जहां एक तरफ स्मृति ईरानी बैकफुट पर चली गई केएल शर्मा के सामने आने के बाद, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन जो लाइव सर्वे चलाए गए हैं उसमें किशोरी लाल शर्मा जीते, वो भी लगातार जीते। न्यूज़ 24 का भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अमेठी से कौन जीतेगा चुनाव जब सवाल किया गया तो 13% पब्लिक सिर्फ कहती है कि स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी, वहीं किशोरी लाल शर्मा को 87% लोग कहते हैं कि चुनाव जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किशोरी लाल शर्मा का जो पल्ला है वो तभी से भारी दिखाई दे रहा था। और देखा जाए तो कांग्रेस ने सोच समझकर एक मास्टर स्ट्रोक चला है करीम। और जातीय समीकरण भी देखिए, अगर देखा जाए तो विपक्ष को पता था, इंडिया अलायंस को पता था कि किशोरी लाल शर्मा को हमने जो उतारा मैदान में, तो जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जो डेटा है वो आपको बता दें कि वहां पर जो जातीय समीकरण है, जो ओबीसी है वहां पर वो है 34%, और उसमें से 8% ब्राह्मण है, 20% मुस्लिम है, 12% राजपूत है। तो अगर हम देखें मुस्लिम और ओबीसी, और रही बात किशोरी लाल शर्मा, उनको भी क्या नाम है जो है ब्राह्मणों का वोट अच्छा खासा मिला, ओबीसी का वोट अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा। और रही बात मुस्लिमों की, तो मुस्लिम तो एक मुश्त इंडिया हाँ इस बार, हाँ, लेकिन जो तमाम जो गोदी मीडिया है वो रिपोर्ट से दिखा रही है कि जो 6% मुस्लिमों ने भी एनडीए को वोट किया। तो जातीय समीकरण भी जो है अमेठी में केएल शर्मा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किशोरी लाल शर्मा वर्सेस अमेठी में स्मृति ईरानी चल रहा है। दावे तो किए गए स्मृति ईरानी का, ऐसा देखा जाए तो स्मृति ईरानी का जैसे राहुल गांधी का नामांकन अमेठी से ना दाखिल करने पर उनका जो है मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि राहुल 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 उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार में किया। उनको लगा कि इस बार भी राहुल राहुल करके चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जब नामांकन नहीं दाखिल किया तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था किस पर बात करें। क्योंकि जब पब्लिक सवाल कर रही है कि मैडम 13 रुपए किलो शक्कर का आपने वादा किया था, कहा था कि बीजेपी का मोदी का बटन दबाइए, कमल का बटन दबाइए, मोदी की सरकार लाइए, 13 रुपए किलो शक्कर पाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब दावे जमीन पर खोखले साबित हो गए तो लापता सांसद स्मृति ईरानी के पोस्टर तक लगा दिए गए अमेठी में। तो देखा जाए करीम, तो लगातार इन लोगों ने, स्मृति ईरानी ने देखा जाए या फिर कि भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए, इन्होंने केएल शर्मा को कम आंका, और अब ये कम आंकना ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? कम आंका, और बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि राहुल गांधी डर के अमेठी से भाग गए। तो अब कांग्रेस ने भी बता दिया कि राहुल गांधी अगर भाग गए तो हम, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे बब्बर शेर, वो शेर नहीं कहते हैं, वो कहते हैं बब्बर शेर। कहते हैं कि वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जब संबोधित करते कहते हैं कि आप सब हमारे बब्बर शेर हैं। तो उन्होंने अपना एक बब्बर शेर भेजा कि चलो ठीक है, हमारी इस बब्बर शेर से आप फाइट करो। तो अब वो रिजल्ट सामने है, वो दिखाई पड़ रहा है कि उनका जो बीजेपी वाले कहते हैं छोटे कार्यकर्ता से क्या ही लड़ेंगे, चुनाव जीता हुआ है, तो एक बब्बर शेर उनके सामने है। दूसरी चीज है कि 10 साल से वो केंद्रीय मंत्री हैं, 5 साल से अमेठी से वो सांसद है। अमेठी में कोई इतना बड़ा विकास, आप तो गई होंगी, आपने देखा होगा, 2 बार गई हूँ, 2 से 3 बार हम लोगों ने अमेठी में कवर किया है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, लोग कह रहे हैं कि वहां पर कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई इतना बड़ा रोजगार नहीं, कोई उद्योग नहीं कि जो है हमारे लोग यहाँ पर काम कर सके, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए। और भी तमाम मुद्दे वहां पर रहे। संजय गांधी अस्पताल सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस चुनाव में बना, और लोग उस वक्त कह रहे थे कि ये जो मुद्दा है चुनावी मुद्दा बनेगा, इसका असर पड़ेगा। और लास्ट में आपने देखा था कि जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों तोड़ी गई, हमला किया गया। और क्या नाम है, आपने देखा था कि स्मृति ईरानी से केएल शर्मा से बहसबाजी हुई थी, वो भी हॉट टॉक का जो विजुअल है वो आया था। तो जो बौखलाहट थी वो साफ साफ नजर आ रही थी, उसका नतीजा आपके सामने। तो बौखलाहट साफ नजर आ रही थी और नतीजा सामने निकलकर सामने आ गया है। 4 PM के अगर सर्वे की बात की जाए तो स्मृति ईरानी पीछे हैं और काफी पीछे दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि सर्वे के नतीजों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्मृति ईरानी 6% पर, वहीं केएल शर्मा 91% पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल स्मृति ईरानी का घमंड किस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है, ये अमेठी के रुझान अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं
कि इस बार अमेठी में किसकी जीत होने वाली है। केएल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी में कौन जीतने वाला है और उत्तर प्रदेश से लेकर लोकसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, इस सवाल के जवाब में इस पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।